हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस सेशन। आज हम लोग एनसीईआरटी जो क्लास 10 का मैथ है एनसीईआरटी का, उसका जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल, उसके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि कुछ पोलिनोमियल्स का ग्राफ दिया हुआ है, 6 पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है और इन पोलिनोमियल्स के ग्राफ को देखकर हमें पता करना है कि आखिर इन पोलिनोमियल्स के कितने जीरो होंगे। तो स्टूडेंट, इसको पता करने स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर पोलिनोमियल है क्या। तो जैसे एक पोलिनोमियल मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x² + 5x³ + 3x + 7, ये हमने 3x² + 7x + 5, ये हमने एक पोलिनोमियल लिख रखा है। तो इस पोलिनोमियल किस वेरिएबल का पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल विथ वेरिएबल x वेरिएबल के साथ एक पोलिनोमियल है हमारा। तो हमें क्या देखना रहता है कि किसी भी ये एक एक्सप्रेशन अभी समझते हैं स्टूडेंट, ये एक एक्सप्रेशन है x वेरिएबल के साथ। तो ये एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल तब कहलाएगा जब क्या है कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो वेरिएबल इन्वॉल्व जो है उसका जो पावर है वो पावर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जैसे या फिर होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। ये सारे जो x के पावर्स हैं ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है स्टूडेंट, तो होल नंबर भी कहते हैं उसको। तो ये था पहला कंडीशन किसी एक्सप्रेशन के को पोलिनोमियल कहने के लिए। तो ये सेकंड जो कंडीशन है कि जितने भी टर्म है उस एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म है, हर टर्म में जो x का जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट हमारा क्या है स्टूडेंट? वो रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं x4 का कोएफिशिएंट 2 है, x3 का 5 है, x2 का 3 है, x का 7 है। तो ये सारे क्या हैं? हमारे रियल नंबर हैं। रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये था सेकंड कंडीशन स्टूडेंट। पहला, x का पावर जो है जितना वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और कोएफिशिएंट जितने होने चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये होना चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर है एक्सप्रेशन में, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल इन्वॉल्व के, उस हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है, उस टर्म में x का जो कोएफिशिएंट होगा, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर स्टूडेंट यहाँ पर x का यहाँ 4 है, ये कोएफिशिएंट इसका जीरो नहीं है, 2 है। तो ये 3 कंडीशन है किसी भी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहने के लिए। तो चलिए आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो ये हमने समझा कि पोलिनोमियल क्या है। अब दूसरा पार्ट हमको क्या समझना है स्टूडेंट, आखिर जीरो किसे कहते हैं। तो जीरो को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने एक पोलिनोमियल ले रखा है, x² + 5x + 6 हमने एक पोलिनोमियल लिया है। तो स्टूडेंट, जीरो को समझने के लिए इस पोलिनोमियल को लेकर इसके वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे एट डिफरेंट पॉइंट। जैसे एट डिफरेंट पॉइंट या एट डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर पर क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये पोलिनोमियल चूँकि x वेरिएबल का पोलिनोमियल है इसलिए इसका नेमिंग करते हैं। इस पोलिनोमियल का नेमिंग हुआ px। तो अब इस px पोलिनोमियल जो है इसका हम वैल्यू निकालना चाहते हैं एट 2। तो यहाँ पर x के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 हम बिठाएंगे तो हमारा आएगा 2² + 5 × 2 + 6, ये हमारा हो गया 4 + 10 + 6, ये हमारा हो गया 20। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि 2 पर इस पोलिनोमियल का कितना वैल्यू आता है, हमारा 20 आता है। एट 2 वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 20, या फिर बोले तो एट 2 px = 20 या p2 = 20। तो आप देख रहे हैं, अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं -2, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ होगा -2² + 5 × -2 + 6, ये हमारा आता है 4 - 10 + 6, ये हमारा आता है 10 - 10 = 0। हम देख रहे हैं स्टूडेंट, x के जगह पर x के लिए जब हम माइनस लेते हैं तो क्या होता है, इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है जिसको हम px कहते हैं, इस पोलिनोमियल का वैल्यू या फिर px का वैल्यू हमारा क्या आता है, 0। तो x के जिस मान के लिए हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, x के जिस मान के लिए यानी जिस नंबर पर x के जिस वैल्यू पर पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 हो जाए, उस नंबर को हम कहेंगे स्टूडेंट 0। तो इस पोलिनोमियल का 0 यहाँ पर हमारा है -2, क्योंकि -2 बिठाने पर ये पोलिनोमियल क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो था, आपने पोलिनोमियल को समझा स्टूडेंट कि आखिर पोलिनोमियल क्या है। वो नंबर जो किसी पोलिनोमियल को 0 कर दे, उस नंबर को ही हम कहेंगे 0 ऑफ पार्टिकुलर पोलिनोमियल।
तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, चूँकि ग्राफ से हमें समझना है कि कितने जीरो हैं अलग अलग पोलिनोमियल के लिए, अलग अलग ग्राफ के लिए, तो कितने जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, जीरो को ग्राफिकली समझने का प्रयास करेंगे। तो जीरो को ग्राफिकली समझने के लिए स्टूडेंट हमें क्या चाहिए होता है कि किसी पोलिनोमियल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना होता है स्टूडेंट। ग्राफिकली किसी पोलिनोमियल को शो करना पड़ता है उस पोलिनोमियल के जीरो को ग्राफिकली समझने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आइए ये जो इक्वेशन हमने पोलिनोमियल हमने ले रखा है, इस पोलिनोमियल का हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली हम शो करेंगे। तो आपने पिछले क्लास में देखा होगा, ग्राफिकली किसी पोलिनोमियल को शो करने के लिए क्या करते हैं, हम ये टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, और इसमें क्या करते हैं, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर हमने लिया x और यहाँ पर हमने लिया px। तो x के फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ हमें px मिलता है। तो जब -2 लेते हैं x के लिए तो हमें मिलता है जीरो मिलता है, px का वैल्यू जीरो मिलता है। -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस -2 इंटू 5 हो जाएगा स्टूडेंट -10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 -10 इज इक्वल टू 0। -2 पर 0 आया स्टूडेंट। अब जब -3 हम लेते हैं वैल्यू x के लिए तो स्टूडेंट क्या मिलता है, -3 का स्क्वायर यहाँ 9 मिलता है, प्लस -3 इंटू 5 ये हमारा -15 प्लस 6 -15 ये हमारा 0 आया। तो -3 पर भी आपने देखा ये 0 आता है। जब हम -1 वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट तो -1 वैल्यू लेने पर क्या आता है, ये 1 प्लस 1 -1 इंटू 5 -5 प्लस 6 ये हमारा आता है 7 -5 2 मिलता है स्टूडेंट। तो -1 पर ये क्या मिला, हमें 2 मिला। जब हम क्या करते हैं -4 वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट तो -4 का स्क्वायर करने पर आता है, -4 का स्क्वायर करने पर आता है 16, -4 लेते हैं ये -20 मिला और ये 6 हमारा आता है 22 -20 इज इक्वल टू 2। तो -4 पर हमारा क्या मिलता है स्टूडेंट, -4 पर हमारा वैल्यू जो मिलता है 2 मिलता है। ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ वैल्यूज मिले हैं। अब चूंकि हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल को ग्राफिकली शो करना है, इस पोलिनोमियल को इन 2 वेरिएबल स्टूडेंट। तो 2 वेरिएबल में शो करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए पेयर ऑफ नंबर्स चाहिए होते हैं। कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए पेयर ऑफ नंबर चाहिए होता है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है कि हम एक्स एक्सिस को ये x का जो वैल्यू लिए हैं स्टूडेंट, x के वैल्यू को x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे और फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x जो पोलिनोमियल का वैल्यू आया है उसको हम y एक्सिस पर लेंगे। तो हमें क्या है, कुछ पेयर ऑफ नंबर्स मिलेंगे जैसे -20 -30 -10 -40 और ये क्या करेंगे, किसी पॉइंट को शो करेंगे। तो -20 को हम देखते हैं। इससे पहले यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3। अब स्टूडेंट -20 हमारा ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर y 0 होता है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट स्टूडेंट हमारा जो हो गया ये हो गया हमारा -20। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं -30। ये पॉइंट जो है हमारा स्टूडेंट ये हमारा कहलाएगा -30। उसके बाद पॉइंट है -12। तो -12 जो स्टूडेंट ये पॉइंट जो हमारा है ये कहलाएगा -12। एक्स एक्सिस में -1 के सामने, वाई एक्सिस में 2 के सामने। चूँकि x के वैल्यू को हम एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं और पोलिनोमियल के वैल्यू को हम वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं। तो -12 -1 के सामने 2 के सामने ये पॉइंट आएगा। उसके बाद -42 तो -4 के सामने स्टूडेंट और 2 के सामने, तो हमारा पॉइंट आएगा ये। तो इस पॉइंट का है -4 2। तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिखा है -4 2 -30 -20 -1 2 और ये सारे कोऑर्डिनेट जो हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट क्या हैं, सेटिस्फाई करते हैं किसको, इस पोलिनोमियल को। तो स्टूडेंट अब जब हम इसको फ्री हैंड में इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ये मिलाते हुए गए हम, ये आ गए। ये देखिए x² + 5x + 6 का ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है स्टूडेंट। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, आपने यहाँ देखा कि -20 -2 -3 पर क्या होता है, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। यानी -2 प्रीवियस नॉलेज के अनुसार -2 -3 हमारे क्या हैं,
हमारे -2 -3 इस पोलिनोमियल के जीरो हैं स्टूडेंट। अब हम ग्राफिकली जब हम इस पोलिनोमियल को शो कर दिए हैं स्टूडेंट, तो ग्राफिकली शो करने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है, एक -3 पर और एक एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक -3 पर -2 पर, जो कि क्या है, जीरो है इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का -2 -3 क्या है स्टूडेंट, जीरो है। तो हमें यहाँ पर देखा स्टूडेंट कि जीरो कहाँ पर है, जीरो से होकर ही एक जा रहा है, तो आपका क्या है, जहाँ पर इस जो जीरो है यहाँ पर आया है वही यहाँ पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट से होकर पर्टिकुलर जो हमने पोलिनोमियल लिया है, इस पोलिनोमियल का ग्राफ जिस पॉइंट से होकर जा रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है जो हमारा जीरो है। तो हम दूसरे वर्ड में इसको कहेंगे कि जो हमारा जीरो होता है स्टूडेंट, किसी भी पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिस पॉइंट से होकर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ गुजरता है, या फिर एक्स एक्सिस के उस पॉइंट को, जिस पॉइंट को, या फिर वो पॉइंट जिस पॉइंट को किसी पोलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। तो इस पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, -3 0 पर, और कहाँ कर रहा है, -2 0 पर। तो उस पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम कहते हैं जीरो। तो आपने देखा स्टूडेंट, जीरो क्या है, पॉइंट, जिस पॉइंट एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर से होकर जाता है आपका ये आपका ग्राफ ऑफ एनी पोलिनोमियल, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं जीरो, यानी एक्स जीरो हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ग्राफ किसी पोलिनोमियल का एक्स एक्सिस को। तो चलिए, आपने देखा कि यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ 2 पॉइंट पर कट कर रहा है और वही हमारा 2 जीरो है। तो अब हम कुछ इक्वेशन के बारे में बात करें, जैसे लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होता है, तो क्या है कि उसके जीरो की बात करें तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम 1 जीरो हो सकते हैं, या तो एक भी जीरो नहीं होगा या फिर एक जीरो होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरो होगा या तो एक भी जीरो नहीं होगा, यानी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, या फिर एक जीरो होगा यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या फिर क्या होगा, 2 जीरो होगा, 2 से अधिक जीरो नहीं हो सकता। अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, मैक्सिमम 3 जीरो होंगे, या 3 भी जीरो हो सकते हैं, 2 भी जीरो हो सकते हैं स्टूडेंट, और 1 भी जीरो हो सकते हैं, तो और जीरो नहीं भी हो सकते हैं स्टूडेंट। तो आपने देखा कि कैसे क्या है, जीरो को हम कैसे समझते हैं, जीरो को हम समझते हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर क्या करता है, किसी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जहाँ पर ग्राफ क्या है, किसी पोलिनोमियल का एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कोई भी जीरो नहीं होगा। किसके, इस पोलिनोमियल के कोई भी जीरो नहीं होंगे, एक भी जीरो नहीं होंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, शून्य होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ग्राफ है इस पोलिनोमियल का, ये ग्राफ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए 1 जीरो होंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है स्टूडेंट, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 3 जीरो होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 2 जीरो होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 जीरो होंगे। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 3 जीरो होंगे, यानी कि जीरो फिर हम कहते हैं स्टूडेंट, जीरो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को किसी पोलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। तो ये तो आपने ग्राफिकली समझा स्टूडेंट कि आखिर जीरो हमारा है क्या। ऐसे आप समझ रहे थे कि वो एक्स का वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल, एक्स का वो मान जो इस पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसको कहते हैं जीरो। जैसे -2 बिठाने से जीरो हो जाता है, इसलिए -2 हमारा क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का जीरो। लेकिन ग्राफिकली क्या समझेंगे, ग्राफिकली एक्चुअली जो ग्राफिकली क्या है, ग्राफिकली जो जीरो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को किसी पोलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आज के सेशन में आखिर जीरो क्या है, कैसे हम किसी ग्राफ के थ्रू पता कर पाएंगे कि कितने इसके जीरो हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।